हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पी केमिस्ट्री में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, कल मैंने पिछले टॉपिक में आपको जो हमारा टॉपिक था जिसका नाम है मेटल एंड लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, बीएससी थर्ड ईयर एमएससी प्रीवियस के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट मैंने कल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर या उस चैप्टर से रिलेटेड जो टॉपिक थे बहुत अच्छे तरीके से समझाया था और मैंने रियलाइज करके आपको ये दिखा दिया था कि जो सीएफएससी की जो वैल्यू है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। जो कॉम्प्लेक्सेस एग्जांपल्स आए थे जो पिछले प्रीवियस एग्जामिनेशन से, यानी 2020 में जो एग्जामिनेशन, 2019 के जो एग्जामिनेशन आए थे, उन एग्जामिनेशन में मैंने क्या दिया था कि जो सारे क्वेश्चन दिए गए थे उन क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया था और सॉल्व कराने के बाद मैंने उन क्वेश्चन को बताया था कि इन क्वेश्चन के जो आंसर हैं, यानी उनके जो सीएफएससी वैल्यूज हैं, उनको हम कैसे पुट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो टॉपिक क्या होगा कि उन्हीं जो बीबीटी ने जो एक्सप्लेन किया था उनमें जो कुछ लिमिटेशन थी, उन लिमिटेशन से रिलेटेड भी कुछ एग्जांपल्स रह गए हैं जो इस टॉपिक में हमें पढ़ाना है। उन एग्जांपल्स में मैंने क्या देखा था कि उनमें वे एग्जांपल्स हैं जैसे किसी कंपोनेंट्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करना हो कि वो किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स होगा, पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा। ऐसे कोई कॉम्प्लेक्सेस हैं और उनको आइडेंटिफाई करके हम समझा पाए कि वो स्क्वायर प्लेनर होगा कि वो टेट्राहेड्रल होगा। स्टूडेंट, उसी प्रकार से ऑक्टाहेड्रल शेप के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है, कि वो इनर ऑक्टाहेड्रल होगा कि आउटर ऑक्टाहेड्रल होगा। स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीज पढ़ने के लिए मुझे सीएफटी का पढ़ना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने क्या किया था कि बीबीटी के डायरेक्टली बाद हमने सीएफटी के बारे में डिस्कशन कर दिया और मुझे अब सीएफटी मालूम हो गई है, इसलिए इन एग्जांपल्स को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट, आज आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीएफटी को बेसिक तरीके से हम समझ पाने के बाद उनमें जो एग्जांपल्स बीबीटी के एग्जांपल दिए गए थे या उन क्वेश्चंस को अब हम कहीं अलग तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, इसमें हम किसी कंपोनेंट्स की जो ज्योमेट्री कैसे होती है, उसके मैग्नेटिक बिहेवियर्स कैसे होते हैं, हम उनको समझ पाएंगे और ये जान पाएंगे कि वास्तव में किस प्रकार के कंपोनेंट्स ये प्रेजेंट हैं। तो स्टूडेंट, आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर एंड ज्योमेट्री। हम लिख सकते हैं ज्योमेट्री मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है, ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री या मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, यानी जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट्स हैं, इनके मैग्नेटिक बिहेवियर्स और इनकी जो ज्योमेट्री है हम उसको कैसे रिमूव कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। स्टूडेंट, मैंने सबसे पहले बताया था कि अगर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो हमें यह मालूम होना चाहिए अगर उनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी ऑर्बिटल में क्या हो, सबमिट हो, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जाएगा। और अगर वो कहा उनकी ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट करने वाले एस ऑर्बिटल्स हो यानी एसपी हो तो वो टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट होगा। अगर वो डी के साथ एस और पी होते हैं तो वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक एग्जांपल जब लेंगे तो उसी एग्जांपल्स के थ्रू हम क्या करेंगे, आपको समझा देंगे। देखिए, मेरा जो पहला एग्जांपल है व्हाई एनआई, ये क्वेश्चन आया भी है बीएससी सेकेंड ईयर में भी आया, बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बीएससी थर्ड ईयर में आया, ये भी उनके लिए एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहां तक कि जेई में ये क्वेश्चन जरूर रखे गए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे चल के गेट में, एमएससी प्रीवियस वगैरह में, ठीक है, एग्जाम्स के एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो ट्राई करने का प्रयास करना। व्हाई एनी टेट्रासाइक्लोनिक्लेट इज स्क्वायर प्लेनर एंड, ध्यान दीजिएगा, व्हाई फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाई टेट्रा, या हम लिख सकते हैं NiCN का होल टेट्रा 2 माइनस इज स्क्वायर प्लेनर while and NiCl का होल टेट्रा 2 माइनस is a tetrahedral। एक्सप्लेन क्वेश्चन। इसलिए ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है,
कि टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकेंड आयन क्या होता है, स्क्वारपिनर क्यों है, और टेट्राक्लोराइडो जो यहां निक्लेट सेकेंड आयन ये टेट्राहेड्रल क्यों है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को सही तरीके से मुझे आइडेंटिफाई करना है या इस क्वेश्चन को सही तरीके से प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके बारीक तारीखों को जानना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट सबसे पहले हम दोनों की क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद हम समझ पाएंगे कि इन कंपोनेंट्स में, तो आइए सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट हम किसके निकालेंगे, टेट्रासाइनोनिक्लेट की। ठीक है, तो स्टूडेंट टेट्रासाइनोनिक्लेट में निकल की ऑक्सीडेशन नंबर से पहले हमें Na की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो इनकी हम क्या मानेंगे, X, राइट। Cn की जो ऑक्सीडेशन नंबर है स्टूडेंट्स वो कितनी है, वो नेगेटिव होता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का होगी। और टू चार्जर इक्वल, यानी जो कहने का मतलब जो इक्वल ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, राइट। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले यहां Na रखते हैं, उसके बाद लिखेंगे Cn और इक्वेशन बनाएंगे X, इनकी वैल्यू रखेंगे X प्लस क्या हो जाएगा, Cn कितने हैं, 4 आइटम है 4, उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर -1 है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, राइट। तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं देखूंगा, ठीक है, कि X इज इक्वल टू या X -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, ये इस तरफ जाएगा, तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -2 प्लस का 4, राइट। तो -2 को प्लस के 4 से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2, ये आ जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल। तो निकल की जो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी स्टूडेंट्स आ जाएगी, +2, ठीक। इसी तरह यहां पर जाएंगे इनमें, तो यहां पर Na का चेक करेंगे, सिमिलर बिहेवियर्स होंगे, राइट। तो यहां पर भी Na की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको पुट करना है तो X मान लेंगे। Cl की स्टूडेंट कितनी होती है, तो Cl माइनस होता है, ध्यान दीजिएगा, Cl माइनस इज इक्वल टू -1 होगा, और ये ध्यान देना 2 चार्ज कोऑर्डिनेशन स्पेयर में है, ठीक है, या काउंटर आयन के फॉर्म में, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, राइट। अब इनकी वैल्यू भी पुट करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा Na और उसके बाद क्या हो जाएगा Cl -1 होता है, तो इनका X मानो कितने Cl हैं, ठीक है, Ex, उसके बाद क्या हो जाएगा, X के बाद प्लस क्या करेंगे, Cl कितने हैं, 4 हैं, 4 लिखोगे यहाँ पर, कितनी ऑक्सीडेशन नंबर, -1 लिख लोगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, राइट। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो X -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2। अब पक्षांतर यानी करेंगे तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 प्लस का 4 सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस ऐसे ही जाएगा तो प्लस में आएगा। तो लार्ज संख्या क्या है, पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट क्या है, नेगेटिव, तो जो संख्या पॉजिटिव होगी उसी को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो इनकी भी जो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, +2। स्टूडेंट जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं किसी भी कंपोनेंट्स के, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद ये मालूम हो जाता है कि उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, ठीक। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर पुट कर लो समझने के लिए, उसके बाद हम उसकी पुटिंग यानी जो वैल्यूज हैं उनको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर हो गई, मैं देखता हूं इनके कंपोनेंट्स को, कैसे ये स्क्वारपिनर होंगे, कैसे ये टेट्राहेड्रल होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, इन, ध्यान दीजिएगा, इन NiCN का होल टेट्रा 2 माइनस द ऑक्सीडेशन नंबर, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na +2, राइट। जो Na की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, +2 हो जाएगी, ठीक है। इन द कॉम्प्लेक्स, इन द कॉम्प्लेक्स, ठीक, उस कॉम्प्लेक्स में इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट कितनी होगी, +2 होगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक। सो वी कैन रिप्रेजेंटेड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na, हम लिख सकते हैं, सो वी कैन रिप्रेजेंटेड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na +2 या 2+, ठीक। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक।
कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट Ni का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा यानी 28 एटॉमिक नंबर होगा, तो ये बनेगा क्या स्टूडेंट 3d8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s2 4p0, राइट। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो मैं क्या देखता हूँ कि जो इन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा Ni इन ग्राउंड स्टेट, Ni इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यों का त्यों होता है। तो यानी सबसे पहले क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा Ni में सबसे पहले d ऑर्बिटल होगा। d में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5, कौन कौन से dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल है s, और उसके बाद कौन सा स्टूडेंट है p में कितने ऑर्बिटल है 3, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ध्यान देना, यहाँ होगा dxy dyz dxz, यहाँ dz का स्क्वायर ds का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। स्टूडेंट हरदम ध्यान दीजिएगा, तो मैंने बताया था d का जो पहला ऑर्बिटल सदैव पार्टिसिपेट कौन करता है dx का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर करता है। ये बिल्कुल ध्यान देना, क्यों, क्योंकि ये आपको मालूम है कि अलोंग द एक्सिस सबसे ज़्यादा लोब्स का फॉर्मेशन करता है। मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि अलोंग द एक्सिस क्या करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, अप्रोच करेगा बाय द लोब्स, ये ध्यान देना, ठीक, लोब्स के द्वारा। उसके बाद ये हमारा d ऑर्बिटल हो गया स्टूडेंट, ये हमारा s ऑर्बिटल हो गया, और ये हमारा p में 3 ऑर्बिटल होंगे, कौन px py और pz, राइट। ये ध्यान दीजिए स्टूडेंट। अब क्या देखते हैं, अब यहाँ हम ये देखते हैं कि जो Ni है, Ni के आउटर मोस्ट सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8, और यहाँ s ऑर्बिटल में भी कितने हैं 1 है, ध्यान दीजिएगा। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और 4s में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 हैं, ठीक। तो स्टूडेंट इन ग्राउंड स्टेट में हम सबसे पहले जो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है Ni इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक, Ni इन एक्साइटेड स्टेट। तो स्टूडेंट सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा Ni इन एक्साइटेड स्टेट, राइट। एक्साइटेड स्टेट में 2 टाइप से ज्योमेट्री फॉलो करेगा। जो इनके d ऑर्बिटल्स हैं, d में जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी 5 ऑर्बिटल्स हैं, उन 5 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को कैसे रिमूव करेगा, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। और यहाँ पर कितने हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ये इलेक्ट्रॉन है हायर एनर्जी की ओर क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, ठीक। तो ठीक है, इन एक्साइटेड स्टेट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्साइट करके क्या होंगे हायर एनर्जी की ओर चले जाएंगे, यानी यहाँ हो जाएगा Ni++ इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक। तो ग्राउंड स्टेट में ये होगा Ni++ इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक। Ni++ क्या करेगा एक्साइट करेगा। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन ये रिमूव हो जाएंगे तो Ni++ में आ जाएगा, राइट। और ये जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले आएंगे। यहाँ आने का रीजन क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों आएंगे, क्योंकि हमें मालूम है, चूंकि एक चीज रिमाइंड करना, ध्यान देना, Cn- इज अ स्ट्रांग फील्ड लेगेंड, स्ट्रांग फील्ड लेगेंड, ठीक है। Cn- क्या है, ये स्ट्रांग फील्ड लेगेंड है। तो जब Cn- क्या होता है, इस d ऑर्बिटल के नियर अप्रोच करेगा, Cn- इस d ऑर्बिटल के नियर क्या करता है, अप्रोच करेगा। तो अप्रोच करने पर क्या होता है, जो d ऑर्बिटल के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें जो dx का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी लोब्स के अलोंग द एक्सिस रिमूव होकर क्या करता है, इनर ऑर्बिटल की ओर एंट्री मार देता है। यानी Cn- के प्रेजेंटेशन में यहाँ पर अप्रोचिंग स्टार्ट हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, जिसके कारण ये जो हम देखते हैं कि जो dx का स्क्वायर और माइनस y का स्क्वायर का जो ऑर्बिटल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आकर dz के स्क्वायर की ओर क्या होते हैं, पुनः गट आउट हो जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ चलाएगा तो ये एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कहां हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में यहां पर स्टार्ट होगा क्या, इनर ऑर्बिटल
कॉम्प्लेक्स बनने का प्रयास करेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनने का तो ये क्या है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के कारण ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये क्या हो जाएंगे, ध्यान देना, अपोजिट टू द हुंड रूल, ध्यान देना, अपोजिट टू द हुंड रूल, यानी हुंड रूल के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। स्टूडेंट ये क्या हो जाएंगे, हुंड रूल के अपोजिट हो जाएंगे। तो जब ये हुंड रूल के अपोजिट हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इनर ऑर्बिटल में। तो इनर ऑर्बिटल में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे कॉम्प्लेक्स तो क्या हो जाएगा, Ni इन हाइब्रिड स्टेट, यानी Ni++ इन हाइब्रिड स्टेट, अट्रैक्ट विथ 4Cn- ligand by electrostatic force between metal orbital and Cn- pair electron, राइट। जो Cn- के जो पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे और इन दोनों के बिटवीन क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्टार्ट होगा। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ध्यान दीजिएगा, जो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन हैं, पहले तो इलेक्ट्रॉन मैंने क्या बताया था, 1 2 3 4 5 6, अब 6 के बाद ये 7 ये 8, लेकिन मैं क्या देखता हूं, मैं ये देखता हूं कि एक्साइटमेंट के कारण जो ये इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ चला आता है स्टूडेंट, इनके साथ इलेक्ट्रॉन यहाँ चलाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ चलाएगा तो मैं क्या देखता हूं कि ये हमारा कौन सा s ऑर्बिटल है और ये कौन सा है, p में 3 ऑर्बिटल, राइट। तो 4 Cn- आएंगे, इनसे अट्रैक्ट करेंगे, तो एक Cn- स्टूडेंट कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन, एक Cn- इनके पास आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, एक Cn- यहाँ पर आ जाएगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, और एक Cn- यहाँ पर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, राइट। एक कहाँ गया स्टूडेंट, ये डी ऑर्बिटल है, ये s है, और ये क्या है, p है, ठीक। तो यानी कहने का मकसद क्या होता है, डी में ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोवाइड कराएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोवाइड कराएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो स्टूडेंट कहने का मकसद क्या हुआ, मैं क्या देखता हूँ कि DsP2 यानी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा हो जाएगा, DsP2, राइट। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होने पर ध्यान दीजिएगा, जब हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो, DsP2 होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको सबमिट किए दे रहा हूं, ध्यान दो कि यानी व्हेन हाइब्रिडाइजेशन रिप्रेजेंट DsP2 thus shape is a square planar, तो इनकी शेप कैसी हो जाएगी स्टूडेंट, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, राइट। यानी कहने का मतलब अगर ये फिनोमेना स्टार्ट होगी तो इनकी शेप कैसी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और इस स्क्वायर प्लेनर शेप को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे दिखा देंगे, यानी Ni, यहाँ पर क्या हो जाएगा Cn-, ठीक, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा Cn, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा Cn, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा Cn, और ये इनकी क्या बन जाएगी स्टूडेंट, एक शेप बन जाएगी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर -2, ठीक। ये कैसी शेप हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर, ठीक, शेप हो जाएगी। कंप्लीट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, ये बात हमारे समझ में आ गई, ठीक है। ये बन गई हमारी टेट्रासाइक्लेट की जो स्क्वायर प्लेनर शेप थी, ठीक। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन यही है, बस चेंज क्या करना है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स हमारा है यहाँ Cl4 राइट। सब कुछ यही है। इलेक्ट्रॉनिक इन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करेंगे, ठीक, तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मैंने बताया था कि डी ऑर्बिटल को बनाना है। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये s ऑर्बिटल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, p ऑर्बिटल होगा, ठीक।
ये डी हो जाएगा, एस और ये पी। डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेंगे? पेयर कर लेंगे, फिल कर लेंगे, राइट। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और पी में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं। तो अब क्या होगा? Ni2+, यानी जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या 2, ठीक, ये क्या हो जाएगा? गेन एनर्जी Ni, रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन एब्जॉर्ब एनर्जी, राइट। तो Ni क्या हो जाएगा? इन एक्साइटेड स्टेट, Ni इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा? Ni++ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में ये जो अपने ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको रिमूव कर देगा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करेगा? रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पर एक ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाती है, यानी एक यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है? अब मैं क्या देखता हूं, रिमेंबर, यहां याद रखना, क्या याद रखना है? Cl- इज अ वीक फील्ड लिगेंड। Cl- एक वीक फील्ड लेगेंड है। तो वीक फील्ड लेगेंड मैंने आपको जब लेगेंड सीरीज बताई थी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि कौन से एटम ज़्यादा स्प्लिट करते हैं, ठीक है, मेटल, सेंट्रल मेटल एटम के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक। तो मैंने कहा था जो स्ट्रांग फील्ड लेगेंड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्प्लिट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो Cl- एक क्या है? वीक फील्ड लेगेंड है। इसलिए जो मेटल के जो डी ऑर्बिटल हैं, यानी डी में जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, उनमें किसी भी ऑर्बिटल को जो है स्प्लिट नहीं करेगा, ठीक। तो स्प्लिट ना करने के कारण, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनकी जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। तो मैं कह सकता हूँ हाई एनर्जी, राइट। इनकी एनर्जी क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़्यादा एनर्जी होने के कारण ध्यान देना, ये जो ऑर्बिटल्स होंगे ये क्या होंगे? ये स्प्लिट नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर डेल्टा नॉट की वैल्यू लो हो जाएगी पेयरिंग एनर्जी से, राइट। यहाँ डेल्टा नॉट की वैल्यू लो हो जाएगी पेयरिंग एनर्जी से। तो जब डेल्टा नॉट की वैल्यू लो हो जाएगी तो स्टूडेंट्स क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ठीक। इन एक्साइटेड स्टेट जो का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन हाइब्रिड स्टेट फॉर vacant orbital of Ni++ ion react with 4Cl- pair of electron, राइट। तो कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर d ऑर्बिटल है, d में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उसके बाद स्टूडेंट्स ये और ध्यान देना हमें, यहाँ S और यहाँ पर P, राइट। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो Cl- आयन है, Cl- यहाँ भी क्या आएगा? Cl-, यहाँ पर भी क्या आएगा? Cl-, और यहाँ पर भी क्या आएगा? Cl-, राइट। तो ये कौन सा है? S, ये D स्टूडेंट है, ये क्या है? P, यानी P, राइट। तो इनके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आए Cl के पेयर, इनके पास भी, और एक S में और 3 P में। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, राइट। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ हो गया स्टूडेंट। तो हरदम ध्यान दीजिएगा, जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो उसकी शेप कैसी होगी स्टूडेंट? उसकी शेप टेट्राहेड्रल हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगर इनकी शेप दिखाना हो, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा शेप इनके दिखाना हो तो शेप क्या हो जाएगा? यहाँ Ni, यहाँ Cl, यहाँ भी क्या हो जाएगा? Cl, यहाँ Cl और यहाँ Cl, राइट। हम दिखा देंगे इनकी शेप कैसी है, यहाँ पर 2 माइनस कर देंगे, राइट। ये शेप कैसी है? टेट्राहेड्रल। स्टूडेंट और एक नेचर हो सकता है, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी ये पेयर नहीं है, तो इनके जो नेचर होंगे क्या होंगे? पैरा मैग्नेटिक नेचर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वाई, ठीक है।
NiCN का होल टेट्रा 2 माइनस डायामैग्नेटिक इन नेचर होंगे। क्यों? क्योंकि इनके पेयर होते हैं। और ये कैसे हो जाएंगे? पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएंगे। और ये स्टूडेंट कैसा होगा? डायामैग्नेटिक इन नेचर होगा। कंप्लीट कर लीजिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 इन एग्जामिनेशन। चलो स्टूडेंट आते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन था BSc थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर में क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। स्टूडेंट एक क्वेश्चन आया है जो अभी अभी BSc थर्ड ईयर के पेपर्स में आया है और ये कम से कम 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन रखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा गया है, ठीक है। और ये दोनों तरीके कौन कौन से होते हैं हमें समझने का प्रयास करना, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन 2 तरीके से आया है बोर्ड का एग्जामिनेशन में। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, व्हाई EFeCN का होल हेक्सा 4 माइनस इज अ डायामैग्नेटिक एंड FeH2O का होल हेक्सा 2 पॉजिटिव इज पैरामैग्नेटिक। दूसरा स्टूडेंट एक क्वेश्चन और इसी में रिप्रेजेंट किया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाई, क्वेश्चन कंप्लीट कर लो जिससे स्पेस बच जाए और समझाने में कोई दिक्कत ना हो। व्हाई FeCN का होल हेक्सा 4 माइनस is a inner octahedral complex and FeH2O का होल हेक्सा 2 पॉजिटिव इज आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन, ये भी 2019 में पूछा गया है। नीट जेईई के भी क्वेश्चन है और ये भी 2019 में क्वेश्चन आया, 2018 में भी क्वेश्चन आया है, ये ध्यान दीजिएगा। ये भी 2018 और 17 में भी क्वेश्चन पुट किया गया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि हेक्सासाइनोफेरेट जो सेकेंड आयन होगा वो डायमैग्नेटिक क्यों है, और हेक्सा एक्वा, ठीक है, आयरन सेकेंड आयन जो पैरामैग्नेटिक क्यों है। ठीक, इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा कि हेक्सासाइनोफेरेट जो सेकेंड आयन है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी जो इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्यों है, और यहाँ पर हेक्सा इक्वा सेकेंड आयरन सेकेंड इज यानी आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्यों है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आइए हम समझाने का प्रयास करते हैं दोनों एग्जांपल्स को एक क्वेश्चन के जरिए। ठीक, एक क्वेश्चन में हम दोनों एग्जांपल्स को क्या करेंगे, समझा देंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए। क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो, उसके बाद स्टार्ट। चलिए, क्वेश्चन स्टूडेंट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक, अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा एग्जाम्पल है यानी जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई कैसे करेंगे और उसको अच्छे से अच्छे मार्क्स पाने के लिए हम किस प्रकार लिखेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्टूडेंट्स सबसे पहले यहां पर एग्जाम्पल, इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और आएगा, व्हाई, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक, कर लेना, COF6 यहां पर 3 माइनस क्वेश्चन है, COF6 3 माइनस। ठीक, आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड FeCN का होल हेक्सा
4 माइनस इज अ इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये भी क्वेश्चन बीएससी थर्ड ईयर में अभी भी जल्दी पूछा गया है। ठीक, 2019 का ही क्वेश्चन होगा। ठीक, तो जन आइए हम इन क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करते हैं। इन क्वेश्चन को कैसे समझा पाएंगे या इनको हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, यानी जो इनर और ऑक्टाहेड्रल हमारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्सेज हैं। ठीक, चलो पहले क्वेश्चन पे जाते हैं स्टूडेंट्स। देखो, जो इनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जब बात आती है, ये डिपेंड होता है स्टूडेंट्स, अगर कोई कंपोनेंट्स स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की वजह में डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करेगा। ध्यान दीजिएगा, कोई स्ट्रांग फील्ड लिगेंड अगर डी ऑर्बिटल को क्या करेगा, स्प्लिट करेगा और वो इलेक्ट्रॉन हुंड के अपोजिट जाएंगे, तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे, इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर कोई लिगेंड डी ऑर्बिटल को जो है अप्रोच नहीं कर पा रहा है, लॉन्ग एक्सिस नहीं ले जा पा रहा, या अगर कोई ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग नहीं कर पाता है, तो सदैव क्या होंगे स्टूडेंट, वो आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तो बहुत सिंपल सा तरीका है इसको समझने के लिए। ठीक है, हम क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, K4 यानी केवल हमारा कंपोनेंट्स क्या है, FeCN का होल हेक्सा 4 माइनस। इधर सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर देखो, यहाँ पर क्या हो कि माइनस का 4 है, यहाँ 6 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो हो जाएगा x, यानी Fe का यहाँ x लो, Cn का कितना स्टूडेंट 6 है, यानी x उसके बाद प्लस क्या है 6, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 6, यानी 6 माइनस को जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का 4, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस में आएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 6, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट प्लस का 2 आ जाएगा। राइट, ये प्लस की जो बड़ी संख्या, यानी जो ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या है Fe यहाँ पर कितनी है +2 है। राइट, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर निकल आती तो हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू करते हैं। तो सबसे पहले होगा Fe इन ग्राउंड स्टेट, Fe इन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। राइट, तो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट क्या होगा इनका, यानी Fe 3d6 4s2 और 4p0। राइट, यानी 26 कर लेंगे। यहाँ पर इनका ऑर्बिटल डायग्राम बना लेंगे, ये s ऑर्बिटल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा p ऑर्बिटल। राइट, d में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और ध्यान दीजिएगा अब क्या होता है, ये d हो जाएगा हमारा, ये s हो जाएगा, ये p, और इसमें s में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, इन एक्साइटेड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। ठीक, तो यह हो जाएगा Fe इन एक्साइटेड स्टेट, Fe प्लस प्लस कन्वर्ट। राइट, तो Fe एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा, जो अपने ये इलेक्ट्रॉन हैं इनको क्या करेगा रिमूव कर देगा। राइट, रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, तो जब इलेक्ट्रॉन इनके रिमूव हो जाएंगे तो रिमूव होने के बाद मैं क्या देखूंगा कि s ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 2 3 4 5 6, ठीक, ये एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा, d हो जाएगा, ये s हो जाएगा। अब क्या होगा Fe इन ग्राउंड स्टेट यानी हाइब्रिड, Fe इन हाइब्रिड स्टेट। देखो हाइब्रिड स्टेट में क्या होता है, जो इनके d ऑर्बिटल होते हैं, ये d ऑर्बिटल। राइट, ये जो 5d ऑर्बिटल होते हैं s और p से हमें कोई मतलब नहीं है। राइट, ये क्या होंगे, जब कोई लिगेंड इनके पास नियर अप्रोच करने आएगा, ठीक है, इन हाइब्रिड स्टेट, ध्यान दीजिएगा, अब इन हाइब्रिड क्या हो जाएगा, Cn माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, it approach to the metal vacant d orbital to split क्या हो जाएगा इनर वैकेंट ऑर्बिटल। जो इनके ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या करेंगे, इनर वैकेंट ऑर्बिटल को स्प्लिट हो जाएंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चलाएगा
ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। ठीक, तो लास्ट स्टेज में मैं क्या देखता हूँ कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आकर यहाँ क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं। प्रेजेंट होने के बाद देखिए 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएंगे, राइट। तो कितने ऑर्बिटल बचेंगे, डी के 2, एस के 1, पी के कितने, ये। अब क्या देखते हैं, 6, ठीक है, Cn माइनस लेगेंड है। इन हाइब्रिड स्टेट क्या होता है, 6 Cn माइनस, क्योंकि रिमेंबर करना है Cn माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लेगेंड, राइट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, 2 यहाँ Cn माइनस का, ठीक, ये Cn माइनस के इलेक्ट्रॉन यहाँ भी किसके आ जाएंगे, Cn माइनस के, यहाँ पर भी किसके आ जाएंगे, Cn माइनस के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन Cn माइनस का आ जाएगा, राइट। यहाँ पर भी Cn माइनस के कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, राइट। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन किसके आ जाएंगे, Cn माइनस के, राइट। तो हमें स्टूडेंट क्या ध्यान देना है कि 2 s में है, एक p में और d में, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, D2sp3, यानी इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कैसा हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। अब ये पूछा जाए स्टूडेंट किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स होगा स्टूडेंट, तो आपको मालूम है कि Cn माइनस क्या है, एक स्ट्रांग फील्ड लेगेंड है। ये क्या है, ये स्ट्रांग फील्ड लेगेंड, राइट। तो जब स्ट्रांग फील्ड लेगेंड होंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपने क्या देखा, इनर एरिया में आ रहे हैं, यानी इनर ऑर्बिटल में आ रहे हैं, तो ऐसा ऑर्बिटल क्या होगा, ध्यान देना, ये कहलाएगा इनर क्या, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी पहला क्वेश्चन, ठीक, इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखो स्टूडेंट, क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। तो जब इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक नेचर, ठीक। तो नेचर कैसा हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक नेचर यहाँ डालेंगे, मैग्नेटिक नेचर कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक इन नेचर, राइट। ये क्या हो जाएंगे, डायामैग्नेटिक इन क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएंगे, ठीक। इनर ऑक्टाहेड्रल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर सेल से इनर सेल में आ रहे हैं, ठीक है। अब पूछी जाए इनकी ज्योमेट्री कैसी स्टूडेंट्स, तो कितने लेगेंड हैं, 6 लेगेंड हैं। तो एक काम करो, इनकी ज्योमेट्री ऐसे बना लो, यहाँ हो जाएगा क्या, Fe से कितने लेगेंड अप्रोच कर रहे हैं, Cn माइनस के 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यानी कहने का मतलब ये किस कॉम्प्लेक्स के थ्रू जा रहे हैं, तो इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, ध्यान देना, कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिए स्टूडेंट्स फर्स्ट। चलो अब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट किसका, अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है, यानी दूसरा क्वेश्चन जो हमारा किसका होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर, ध्यान दीजिएगा, Fe(H2O) का होल हेक्सा 2 पास्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट सीधे सबसे पहले दिया हुआ है स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है इसमें, हमें कहीं कुछ कंप्लीट नहीं करना, राइट। केवल यहाँ से हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ चेंजेस करना है, ठीक। यहाँ से क्या करना है, कुछ ना कुछ चेंजेस कर देना है, ठीक। बाकी सारे जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्या है, सिमिलर है। स्टूडेंट सबसे पहले क्या होगा, हमें मालूम होगा इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +2, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिमिलर होगा। मुझे क्या दिखाना, जो H2O है वो न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड का मतलब होगा इनकी ऑक्सीडेशन नंबर वैसी होगी, यानी ध्यान देना, जब डिवाइडेशन करेंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये क्या होगा, इन हाइब्रिड स्टेट केवल चेंज होगा। ग्राउंड स्टेट में मैं क्या देखता हूँ, साइटिन में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। इन हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगा, H2O इज अ वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। It does not split of metal inner metal d orbital। वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण जो H2O होगा वो क्या करेगा, जो Fe
के जो वैकेंट यानी जो डी ऑर्बिटल है उनको स्प्लिट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वो जो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आउटर एरिया में प्रेजेंट हो जाएंगे। इनर एरिया यानी एरिया में आने का क्यों ऐसा नहीं होता, क्योंकि ध्यान देना क्यों ऐसा होता, बिकॉज पेयरिंग एनर्जी ऑफ H2O इज हाई। इनकी पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, एंड डेल्टा नॉट इज स्मॉलर देन P। वहाँ डेल्टा नॉट की वैल्यू जो स्प्लिट की वैल्यू होगी कम हो जाएगी पेयरिंग एनर्जी के। तो जब डेल्टा नॉट की वैल्यू मैंने स्टूडेंट पहले बताया कि कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इनर आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि वे पेयर ही नहीं कर पाएंगे। अगर वो पेयर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें मालूम होगा कि इनमें जो डी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे रहेंगे, जैसे कि तैसे रहेंगे। यानी हम कहने का मकसद क्या होगा, डी में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार होंगे हमें मालूम होना चाहिए। जो दो इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करेंगे, ठीक है, कितना ज़्यादा रिमूव कर पाएंगे इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कितना ज़्यादा रिमूव कर पाएंगे ये हमें समझने का प्रयास करना है। ठीक, कि यस पी के साथ डी कौन सा होता है, तो हम ये ऑर्बिटल बनाएं चाहे ना बनाएं, अगर चाहें तो बना भी सकते हैं। ठीक है, तो एस पी के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी एक्स्ट्रा ऑर्बिटल बना लेंगे। राइट, तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये डी होगा। ठीक, उसको दिखाने की कोई जरूरत है ही नहीं, मैं देखूंगा कि 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान देना स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या देखता हूँ कि यहाँ डी, यहाँ एस, यहाँ पी, यहाँ डी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा यहाँ 4D भी दिखा देंगे। तो एक स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जो संकरण होगा एस, मैंने कहा एक H2O यहाँ लोन पेयर प्रोवाइड कराएगा, एक H2O इनके पास लोन पेयर प्रोवाइड कराएगा, एक H2O यहाँ पर क्या करेगा, लोन पेयर प्रोवाइड कराएगा, एक H2O यहाँ पर लोन पेयर और एक H2O यहाँ पर, और एक H2O स्टूडेंट यहाँ पर लोन पेयर क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एक S में 3 P में तो हो जाएगा S P और 3, उसके बाद D में 2 तो हो जाएगा D2, 1 3 2 5। ठीक है, 3 1 4 2 6। राइट, तो यानी कहने का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, इनका जो हाइब्रिडेशन होगा वो कैसा होगा। ठीक, sp3d2। तो sp3d2 जब हाइब्रिडेशन होगा तो इनकी शेप कैसी होगी स्टूडेंट, यहाँ पर जहाँ जहाँ हम क्या दिखाए हैं ध्यान दीजिएगा, Cn है वहाँ पर केवल क्या करेंगे, H2O रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा H2O, यहाँ पर भी H2O, यहाँ पर भी H2O, यहाँ पर भी H2O हो जाएगा, और यहाँ पर। तो मैं क्या देखता हूँ स्टूडेंट, मैं ये देखता हूँ कि जितने भी सारे लेगेंड्स होते हैं इलेक्ट्रॉनों क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल्स में प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किस ऑर्बिटल में दे रहे हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो केवल sp और किसमें, डी में दे रहे हैं। तो ऐसा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक, ये कैसा होगा ध्यान दीजिएगा। ऑक्टाहेड्रल किस प्रकार का ऑक्टाहेड्रल होगा, तो जो ये होगा ध्यान दीजिए, इसको बोलेंगे, इनकी जो शेप होगी ध्यान देना, ये शेप क्या हो जाएगी, आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब दूसरी चीज ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ क्या है, यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ, डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। नो, डेल्टा नॉट इज लोअर देन पेयरिंग एनर्जी, एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या है, पैरा मैग्नेटिक। क्यों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। राइट, तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। तो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, कि FeCN का होल हेक्सा 4- में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होने के कारण वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो डायमैग्नेटिक होता है। और H2O यानी FeH2O होल हेक्सा 2 पॉजिटिव में क्या होता है, आउटर कॉम्प्लेक्स होने के कारण क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर मैंने इतना कंप्लीट कर दिया है, इतना आप लोग कंप्लीट करके समझने का प्रयास करिए। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ पुनः मैं उपस्थित दूंगा, इसलिए जो चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ उन पर लगातार स्टूडेंट फोकस करिए। ठीक है, और मेरे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे लगातार सारे स्टूडेंट को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम लगातार अपने वीडियो अपलोड करते हैं। थैंक यू।